साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, मिथुन लग्न वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, आज हम ये समझेंगे। मेरे प्रिय साथियों, स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है उसमें आप मई माह के शुरुआत में ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं। राहु, बृहस्पति, बुध और सूर्य जो है आपकी कुंडली के एकादश भाव में है और शुक्र जो है मई माह के प्रारंभ में द्वादश भाव में है और मंगल लग्न भाव में, केतु पंचम भाव में और शनि जो है वो नवम भाव में है। इसके अलावा कब कब ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं यह भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर हमारे ज्योतिष सीखने के ऑनलाइन बेच चलते रहते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें, अगले बेच की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको मैसेज मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, यह जो राशिफल हम अभी समझ रहे हैं यह ग्रहों के वर्तमान गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। तो सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि देखिए बहुत से लोगों की कुंडली जो है वह मिथुन लग्न की होगी तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अंतिम निर्णय तक कुंडली विश्लेषण के बाद ही पहुंचा जा सकता है। मेरे प्रिय साथियों, 2 मई के बाद आपके पास बहुत अच्छी मात्रा में पैसा आना चाहिए, अच्छे योग है। इसके अलावा यदि आप काफी समय से वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो 2 मई से 30 मई तक का जो यह समय है, इस समय सीमा में आपका सपना साकार हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, यदि अभी तक आप अविवाहित हैं और यदि कहीं विवाह तय करना चाह रहे हैं तो वैसे देखिए अभी 22 अप्रैल से अप्रैल 2024 के मध्य का समय सकारात्मक है, लेकिन फिर भी 2 मई से 30 मई के मध्य यदि कहीं से रिश्ता आता है तो आप तय कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, लग्नेश बुध जो है आपकी कुंडली के एकादश भाव में है, यानी लाभ भाव में है। यह अपने आप में एक बहुत सकारात्मक स्थिति है, तो पैसे कमाने का यह समय है। लेकिन एक नकारात्मक बात यह है कि आपकी कुंडली के तरीके से मारक ग्रह मंगल जो है वह आपके लग्न भाव में बैठे हैं, जिससे आपके कार्यों में रुकावट आप महसूस कर रहे होंगे। विशेषकर 13 मार्च से 10 मई तक, यानी 13 मार्च से 10 मई के मध्य आपको कहीं कर्ज भी लेना पड़ सकता है। इसके अलावा इस समय सीमा में कुछ स्किन एलर्जी आपको हो सकती है या ब्लड से संबंधित इन्फेक्शन आपको हो सकता है या ब्लड प्रेशर की समस्या आपको रह सकती है। अब देखिए, लग्न भाव के स्वामी बुध मंगल की राशि में एकादश भाव में है और एकादश भाव के स्वामी मंगल जो है वो लग्न भाव में है, तो छोटी मोटी जो है रोग परेशानियां आपको परेशान कर सकती है, लेकिन विशेष परेशानी वाली कोई बात नहीं है। यदि आपको इस प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप मंगलवार के दिन लाल मसूर का दान अवश्य ही करें, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि कर्ज लेने की स्थिति भी बन सकती है, तो यदि आप मकान खरीदना चाहते हैं तो मकान लेने के भी योग है, तो मकान खरीदने के संबंध में भी कर्ज लेना पड़ सकता है। इसके अलावा मैंने वाहन लेने का भी योग बताया है, तो वाहन लेने के लिए भी आपको लोन लेना पड़ सकता है। कुल मिलाकर इस महीने में आपके पास पैसा आना चाहिए, चाहे वह लोन के माध्यम से ही क्यों ना आए। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप व्यापार करते हैं तो समय आपके पक्ष में है। यदि आप अपने व्यापार में कहीं कोई निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर कहीं निवेश करें। यदि आप शेयर बाजार में पैसा निवेश करते हैं तो अभी आप रुक जाएं। इस महीने कहीं कोई नया निवेश आपको नहीं करना है। यदि फिर भी आप शेयर बाजार में पैसा निवेश करना चाहते हैं तो लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा इस मई माह में बेवजह गुस्सा करने से आपको बचना है। यदि आप कहीं गुस्सा करते हैं तो आपका किसी के साथ झगड़ा हो सकता है और बेवजह से आपके शत्रु बन सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों,
लग्नेश बुध जो है वह 14 मई तक आपकी कुंडली में यानी कि वक्री रहेंगे बुध देव, जिससे आप यह महसूस करेंगे कि आपके कार्य जो है रुके हुए हैं या आपका कोई काम बनने वाला है तो अचानक से उसमें रुकावट आ सकती है। यहाँ मैं बिगड़ने की बात नहीं कह रहा हूँ कि आपका काम बिगड़ेगा, नहीं, उसमें कुछ रुकावट हो सकती है, लेकिन 14 मई के बाद धीरे धीरे आपके काम बनने लगेंगे। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय के लिए यह समय सकारात्मक है। जो काम आप कर रहे हैं करते जाएं, लेकिन यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो अभी 1 से 1.5 महीना आपको बहुत संभल कर रहना है, क्योंकि देखिए सप्तम भाव के स्वामी जो है बृहस्पति राहु के साथ एकादश भाव में है, जिससे गुरु चांडाल दोष बन रहा है। तो पार्टनरशिप में आप जो है ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, अन्यथा चीज़ें खराब हो सकती हैं। पार्टनरशिप में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो विशेष सावधानी रखें। इसके अलावा आपको अपने वैवाहिक संबंधों में भी संभल कर रहना है, क्योंकि गुरु चांडाल दोष होने से आप रास्ते से भटक सकते हैं। लेकिन यदि आप समय समय पर मंदिर जाते हैं, साधु संतों का आशीर्वाद लेते हैं, तो ऐसी स्थिति आपके साथ नहीं होने वाली है। यानी एक बात को समझें, इस पूरे मई माह और जून के मध्य तक आपको यह अच्छे से समझ लेना है कि आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो धर्म के विरुद्ध हो या जिसकी इजाज़त हमें हमारा परिवार या समाज नहीं देता है। ऐसा काम हमें बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप धर्म के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं या बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं या किसी भी प्रकार का नशा करते हैं या गलत खान पान जो है आप ग्रहण करते हैं, तो इससे राहु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा, जिससे बृहस्पति भी कमजोर रहेंगे और आपको कहीं नुकसान भी हो सकता है। इसलिए समय समय पर मंदिर जाएं, साधु संतों का आशीर्वाद लें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें और किसी स्वीपर को मूली का दान अवश्य करें या स्वीपर को कुछ खाने पीने की वस्तु भी आप दे सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि आपकी कुंडली के एकादश भाव में बृहस्पति और राहु की युति है और एकादश भाव हमारे मित्रों का भी है, तो अपने मित्रों से सावधान रहें। अपने अच्छे और बुरे मित्रों को आपको पहचानना है और अपने मित्रों की सलाह को सीधे ही आप अपने जीवन पर अप्लाई ना करें, उस पर चिंतन और मनन करें। चिंतन और मनन के पश्चात ही स्वयं निर्णय करें कि आपको क्या करना है। इसके अलावा आप अपने मित्रों के साथ यदि कहीं पार्टी करने जाते हैं तो किसी भी प्रकार के नशे से दूरी बनाए रखें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। मेरे प्रिय साथियों, यदि छोटी मोटी समस्याओं को हम यदि साइड में रख दें तो हेल्थ के तरीके से समय ठीक है। देखिए, अभी वर्तमान समय में हो सकता है कि आप अपने बच्चों से असंतुष्ट हो या अपनी पढ़ाई से असंतुष्ट हो, तो यदि ऐसी स्थिति आपके जीवन में है तो आप कुत्तों को ब्रेड या टोस्ट अवश्य ही खिलाएं। यदि हम प्रेम संबंधों की बात करें तो 9, 10, 22 और 23 मई अच्छे दिन हैं। मेरे प्रिय साथियों, 13 और 14 मई को चंद्रमा शनि के साथ नवम भाव में रहेंगे, जिससे विषयोग बनेगा और चंद्रमा अपनी ही राशि से षडाष्टक दोष में भी रहेंगे, जिससे आपको चिंता रह सकती है। विशेषकर परिवार की चिंता आपको हो सकती है। तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के मंदिर अवश्य ही जाएं और जलाभिषेक करें। इसके अलावा 7 और 8 मई को भी विशेष सावधानी आपको रखनी है। चंद्रमा आपकी कुंडली के 6ठे भाव में नीच के रहेंगे, जिससे छोटे मोटे रोग आपको परेशान कर सकते हैं। इन दिनों में अपनी सेहत का आप विशेष ख्याल रखें, आपको टेंशन भी रह सकती है। तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के मंदिर जाएं और जलाभिषेक करें। इसके अलावा अमावस्या जो है वह 19 मई को है। इस दिन आप यथाशक्ति दान धर्म अवश्य ही करें और गौ माता को हरा चारा खिलाएं। इसके बाद प्रदोष व्रत 3 और 17 मई को है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और यदि आप किसी न किसी रूप से मानसिक तनाव में रहते हैं तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के अभिषेक करें, मंदिर जाएं। ऐसा करके आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूं यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।